व्याघ्रासन। इस आसन को करते समय आपके शरीर की आकृति बाघ के समान दिखती है, इसीलिए इस आसन का नाम व्याघ्र आसन रखा गया है। अगर आपको गर्दन, हाथ, पैर या फिर सिर से संबंधित कोई समस्या है तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना चाहिए। स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क या साइटिका से ग्रस्त लोग भी इस आसन का अभ्यास ना करें। गंभीर हृदय रोग और उच्च रक्तचाप आदि समस्याओं से पीड़ित लोगों को इस आसन का अभ्यास से दूरी बनाई रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं इस आसन का अभ्यास डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें। व्याघ्रासन के फायदे। इस आसन का अभ्यास करने से रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली बनती है। यदि आपको साइटिका की बीमारी है या फिर दिन भर कमर में दर्द बना रहता है तो ये आसन आपके लिए फायदेमंद है। इस आसन को करते वक्त पेट की मांसपेशियों में खिंचाव होता है, इसीलिए इससे पेट की चर्बी भी कम होती है। इस आसन का अभ्यास संतुलन शक्ति को बढ़ाता है और शरीर का पोस्चर सुधारने में मदद करता है। अपनी चटाई पर वज्रासन में बैठ जाएं। सांस भरते हुए अपने दोनों घुटनों के बल आ जाएं और अपने दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए सामने की ओर रखें। हाथ ठीक कंधों के नीचे रहें। पूरे शरीर को शिथिल करें। श्वास अंदर भरते हुए दाहिने पैर को सीधा कर उसे ऊपर और पीछे की ओर तान कर फैलाएं। दाहिने घुटने को मोड़ें। ऊपर की ओर देखें और पैर की उंगलियों को सर की तरफ और सर को पैर की उंगलियों की तरफ लाने का प्रयास करें। इस स्थिति में कुछ क्षणों तक श्वास रोक कर रखें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को सीधा कर लें। घुटने को मोड़कर पैर को नितंब के नीचे की ओर झुकाएं। साथ ही पीठ को ऊपर की ओर धनुष आकार में बनाते हुए सिर को नीचे झुकाएं। घुटने से वक्ष को दबाएं और नाक को घुटने की तरफ लाएं और स्पर्श करने का प्रयास करें। मेरुदंड ऊपर की तरफ धनुष आकार की तरह उभरा हुआ रहे। श्वास को बाहर रोककर दृष्टि को कुछ क्षणों के लिए घुटने पर टिकाएं। सांस भरते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं। अगर थकान महसूस हो तो बालासन में विश्राम करें। अब इसे दूसरी ओर से दोहराएं। फिर सांस भरते हुए अपने दोनों घुटनों के बल आ जाएं और अपने दोनों हाथों को सामने की ओर रखें। श्वास अंदर भरते हुए बाएं पैर को सीधा कर उसे ऊपर और पीछे की ओर तान कर फैलाएं। बाएं घुटने को मोड़ें और पैर की उंगलियों को सर की ओर ले जाएं। ऊपर की ओर देखें और पैर की उंगलियों को सर की तरफ और सर को पैर की उंगलियों की तरफ लाने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को सीधा कर लें। घुटने को मोड़कर पैर को नितंब से नीचे की ओर झुकाएं। साथ ही पीठ को ऊपर की ओर धनुषाकार बनाते हुए सिर को नीचे झुकाएं। घुटने से वक्ष को दबाएं और नाक को घुटने की तरफ लाएं और स्पर्श करने का प्रयास करें। मेरुदंड ऊपर की तरफ धनुषाकार की तरह उभरा हुआ रहेगा। श्वास को बाहर रोककर
दृष्टि को कुछ क्षणों के लिए घुटने पर टिकाएं। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस भरते हुए प्रारंभिक स्थिति में आ जाएं और बालासन में विश्राम करें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।